माइन ऑफ नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं एक दरवेश अपनी धुन में मस्त बारिश में जा रहे थे। हलवाई ने अदब से गर्म दूध पेश किया तो पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और आगे चल दिए। आगे एक कोठा था और तवाइफ अपने यार के साथ खड़ी थी। दरवेश के पाँव से कीचड़ तवाइफ के कपड़ों पे लगी तो कपड़े गंदे हो गए। तवाइफ के यार ने आओ देखा ना ताओ थप्पड़ खींच के बुजुर्ग को मारा। बुजुर्ग ने सर ऊपर उठाया और बोले, या अल्लाह तेरा शुक्र है, कभी दूध पिलवाता है तो कभी थप्पड़ खिलवाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ देर बाद तवाइफ का यार कोठे की छत पे चढ़ा तो बारिश से फिसल के गिर के मर गया। दूसरे दिन बुजुर्ग फिर उसी जगह से गुजरे तो लोगों ने पूछा, क्या आपने तवाइफ के यार को बद्दुआ दी थी? बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा, जब तवाइफ के कपड़ों को गंदगी लगी तो उसके यार को तकलीफ़ हुई थी। जब मुझे थप्पड़ पड़ा तो मेरे यार को तकलीफ़ ना होगी क्या? कुदरत ने कातिलाने इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का भयानक बदला लिया। शहादत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्श लर्ज़ ज़बरअंदाम था। पहाड़ दर्द से पटने को थे और समंदर रो रहे थे। तो पत्थर दिल कूफियों के दिल कैसे न पसीजते जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम के साथ गद्दारी की थी। उम्वी खलीफा मरवान के आखिरी दिनों में 684 एडी में कूफी खारजियों ने इमाम अलैहिस्सलाम को तहफ़्फ़ुज़ न देने की अपनी नाकामी का बदला लेने की ठानी और इमाम आली मकाम के मज़ार पर जमा हुए। उन्होंने उम्वी खुलफा से इंतकाम का अलम बुलंद किया। ये तवाबैन या तौबा करने वाले कहलाए। ये तादाद में 5000 थे। ये शाम के रास्ते में मरवान की फ़ौज से लड़ते हुए तबाह हुए, मगर उनके बतन से एक ऐसा इंतकामी गुरूह ज़ाहिर हुआ जिसने इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के कातिलों को जहन्नम में जाने से पहले दुनिया में ही जहन्नम का मज़ा चखा दिया। ये दूसरा गुरूह इंतकाम के नारे के साथ मैदान में आया जिसका सरबरा अल-मुख्तार था। अल-मुख्तार एक ग़ुलाम था और ताइफ का रहने वाला था। ये शियों के नारे इंतकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ताकत तो इक़्तिदार में आया। ये वफ़ादारी बदलने और बहरूप बढ़ने में माहिर था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इस पर इतना तशद्दुद किया था कि इसकी आंखें ज़ाया हो गई थीं। अल-मुख्तार कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहर बन के नाजिल हुआ। इसका पहला निशाना इब्ने ज़ियाद था जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसे कुत्ते की मौत मारा गया। इसके बाद अल-मुख्तार कूफे से मक्का फ़रार हो गया, मगर वहाँ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस पर एतबार नहीं कर सकते थे। लिहाजा वो वापस कूफे लौट आया और बकौल शख्स से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चश्म चराग़ मोहम्मद अल-हनफिया जो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साहिबजादे थे, उनका एक ख़त लेके दोबारा इल्म बगावत बुलंद किया। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम पे ये इल्म बगावत उसने बुलंद किया। उसने शिया गुरूह को अपने गिर्द जमा कर लिया। तवाबैन के मारे जाने के बाद वो कूफी शियान के साथ उनके ज़रिए कूफा में ताकत और ज़ोर पकड़ चुका था। ताकत और ज़ोर पकड़ते ही उसने सबसे पहले इब्ने ज़ियाद के ख़िलाफ़ फ़ौज भेजी जो कूफा की तरफ अपनी फ़ौज के साथ आ रहा था। उसकी फ़ौज की सरबराही इब्ने इब्राहिम अश्तर कर रहे थे जो नेक और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हामी थे। अल-मुख्तार ने चुन चुन कर शिमर, उमर बिन साद और दूसरे कातिलाने अहले बैत अलैहिस्सलाम को और सानह करबला में इमाम अलैहिस्सलाम से लड़ने वालों को कत्ल किया। 284 एडी में तमाम कातिलों को तकरीबन कत्ल कर दिया गया। इब्राहिम अश्तर की सरकर्दगी में उसने फ़ौज इब्ने ज़ियाद के ख़िलाफ़ भेजी जिसको ज़ैब के मार्के में शिकस्त हुई और इब्ने ज़ियाद बख्त का सर काट के मुख्तार को उसी जगह पेश किया गया जहाँ इब्ने ज़ियाद ने इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की बेहुरमती की थी। सिर्फ 6 साल की मोहलत इब्ने ज़ियाद को इस फ़ानी दुनिया में मिली। अब उसी जगह उसका सर था जहाँ उसने इमाम आली मकाम के सर की बेहुरमती की थी। ये कुदरत का भयानक मकाफ़ात अमल था। अल-मुख्तार का शिया फ़िरका शिद्दत पसंद और इंतहा पसंदीदा मबनी था। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्सी की पूजा करते थे जो ईरानियों में मशहूर हुआ। ईरानी इन्हीं तोहमात के कायल चले आ रहे थे बरसों से, लिहाजा अरब इससे दूर और ईरानी करीब होते गए। अरब कूफ़ी जो उमरा भी थे उन्होंने अल-मुख्तार के ख़िलाफ़ गवर्नर बसरा की मदद तलब की। अल-मुख्तार अपनी कामयाबियों के बाद मक्के के खलीफा इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वफ़ादारी भी तर्क कर चुका था। मुसैब जो कि गवर्नर बसरा थे और इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई थे, उन्होंने इब्ने ज़ुबैर के हुक्म पे अरबों की मदद के लिए मुख्तार के ख़िलाफ़ लड़ाई की और उसको शिकस्त देके उसका ख़ात्मा कर दिया।
لیکن اس وقت تک مختار سے وہ کام لیا جا چکا تھا جو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کو دیا گیا تھا، یعنی قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کو شہید کرنے والوں کو بھیانک عبرت کا مقام بنا دیا گیا تھا۔ سامعین کرام، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر